मित्रों, आज जोगीमारा गुफा के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जोगीमारा की गुफा से संबंधित जितने भी प्रश्न जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको एक ही वीडियो हम यहाँ पे देखेंगे संक्षिप्त में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो जोगीमारा गुफा जो थी ये मौर्यकालीन गुफा थी। जोगीमारा गुफा को 10वीं शताब्दी में डंडोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डंडोर कहा जाता है। जोगीमारा गुफा को रामायण काल में झारखंड कहा जाता था। दो चीज़ें हो गई कि 10वीं शताब्दी में डंडोर कहा जाता था और जोगीमारा गुफा को रामायण काल में झारखंड कहा जाता था। अब देखेंगे कि कौन से विद्वान इसको जो है काल निर्धारण कितने समय में किया। तो पहले जो एक विद्वान थे डॉक्टर ब्लैक, उनके अनुसार जोगीमारा गुफा की जो समयावधि थी वो 300 ईसा पूर्व की है। कितना बताए थे? 300 ईसा पूर्व। उसी तरह सर जॉन मार्शल समयावधि के बारे में निर्धारण किया, जिन्होंने जोगीमारा गुफा का जो समयावधि बताया 1000 ईसा पूर्व के आसपास का। फिर डॉक्टर स्मिथ जोगीमारा गुफा का काल निर्धारण करते हैं, जिन्होंने प्रथम शताब्दी का बताया। तो ऐसे तो तीन जो विद्वान हो गए जिन्होंने अलग अलग टाइम में इसको समयावधि का निर्धारण किया है। अब आगे देखते हैं। शुतनका देवदासी जो थी रंगमाला के रूप में दक्ष देवदिन से प्रेम में थी और नाट्यशाला के अधिकारियों के विरोध का कोपभाजन होना पड़ा था। रूपदक्ष देवदिन इस प्रेम प्रसंग को सीता भोंगड़ा की जो है भित्ति पर अभिलेख के रूप में सदैव के लिए अंकित करा दिया। तो जोगीमारा के पास ही जो है देखिए सीता भोंगड़ा एक जो गुफा है जिसमें जो है ये पूछा जाएगा किसका जो है चित्र अंकित है, तो रूपदक्ष देवदिन का। जोगीमारा गुफा के चित्रों का रहस्य यह है कि असली चित्रों के ऊपर सफ़ेद रंग पोत कर पुराने चित्रों को दोबारा बनाने का प्रयास किया गया। अब आगे ये देखते हैं कि जोगीमारा गुफा के पास अन्य गुफाएं कौन कौन सी थी। तो पहले थी सीता बोंगरा, जिसको लांगड़ा गुफा के नाम से भी जाता है। देखिए सीता बोंगरा जो थी एशिया की अति प्राचीन गुफा मानी जाती है। भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। फिर सेकंड था लक्ष्मण बोंगरा। ऐसी किंवदंती मिलती है कि लक्ष्मण यहाँ पे वनवास के दौरान सीता की रखवाली करते थे। ये रामायण काल की बात हो रही है। तो रामायण काल से संबंधित जितनी जो है यहाँ पे लक्ष्मण जी से संबंधित सीता की रखवाली करते हुए जो वृत्तांत मिलता है वो लक्ष्मण बोंगरा गुफा में चित्रित है। थर्ड है विशिष्ट गुफा। इसी तरह फोर्थ है कबीर चौरा। फिफ्थ है पूरी देवरी। 6 नंबर पे है सिंह द्वार और 7 नंबर पे है रावण का द्वार। रावण के द्वार गुफा में रावण, कुंभकर्ण और नर्तकियों की मूर्ति है इसमें। ठीक। अब तो अगला टॉपिक ये है कि अवस्थिति पूछा गया है कि जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है। तो जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ में सरगुजा जो जनपद है वहीं पे एक रायगढ़ की पहाड़ी है। तो रायगढ़ की पहाड़ी में ही जो है जोगीमारा गुफा बनी है। अब इनकी चित्रों की माप क्या थी? तो चित्रों की माप बताई गई है 10 फुट लंबी, 6 फुट जो है चौड़ी और करीब 6 फुट जो ही ऊंची भी है। यदि ये पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हैं, तो जोगीमारा गुफा से ही मिले हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व के मिले हैं जो जो भारत की सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र है। जोगीमारा में कुल कितने चित्र प्राप्त हैं? तो कुल 7 खंड में चित्र प्राप्त हुए हैं। अब देखिए सातों खंडों के एक एक करके हम चित्र देखेंगे कि प्रत्येक खंड में कौन कौन चित्र बने हैं। तो प्रथम खंड में जो है कमल सरोवर, जिसमें एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है। कुछ मानव आकृतियां हैं। इसी में हाथी और मछली भी बनी है। द्वितीय खंड के चित्रों में कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं, जबकि तृतीय खंड के चित्र में एक बगीचे में संप्रेरक रूप से कुछ लाल लीली कुमुदनी के पुष्प बनाए गए हैं। यहाँ पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल चित्रित है जो किस रंग में है? लाल रंग में। अब चतुर्थ खंड के चित्र देखेंगे
तो चतुर्खंड के चित्रों में मानवाकृति और पक्षी बने हैं। इसमें गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। चित्र में मनुष्य के सिर पे चोंच बनाई गई है, अर्थात ये कह सकते हैं कि चोंचदार पुरुष का चित्र यहाँ पे चतुर्खंड में मिलता है। पांचवें खंड में देखते हैं तो पांचवें खंड में एक नृत्यांगना गायक तथा नृतकों के झुंड के घेरे में बैठी एक महिला का चित्र है। छठे खंड में प्राचीन जो ढंग के रथ होते थे और चैत्यों का यहाँ पे अंकन दिखाई देता है। सातवें खंड में तो सातवें खंड के चित्र जो छठे के समान ही रथों का यहाँ पे अंकन हुआ।